पिता की परछाई। दीनानाथ जी हीरों के बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। उनके हाथों में करिश्मा था कि उनके तराशे हुए हीरे जो भी देखता हैरान हो जाता। ऐसी कारीगरी देख ग्राहक भी मुँह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते और सोनार को मोटा मुनाफा मिलता। इस वजह से दीनानाथ द्वारा तराशे हुए हीरों की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती थी। वो सोनारों से हीरा ले आते और अपने घर बैठकर उसको तराश कर सोनार को वापस दे देते। उनका बेटा सुरेश अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब भी दीनानाथ हीरों को तराशा करते तो वह उन्हें देख बहुत ध्यान से देखता। उसकी उत्सुकता और हीरों के प्रति लगाव देख वो उसे भी अपने हुनर की बारीकियां समझाने लगे। कभी कभी तो वो उसे एक छोटा सा हीरा दे देते और कहते कि जैसा मैंने समझाया उसी तरह से तुम भी तराश के दिखाओ। और उसे सुरेश बहुत लगन से हीरा तराशता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनका सुरेश भी अच्छा कारीगर बन गया और दीनानाथ जी बहुत खुश थे। अब वो सोनारों से ज़्यादा हीरे लाते और दोनों बाप बेटे मिलकर उनको तराशते। लेकिन अब तक उन्होंने सोनारों को अपने बेटे की कार्यकुशलता के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से दीनानाथ जी की मौत हो गई। बेटा गम में डूब गया। उसे पिता की मौत का इतना गहरा सदमा लगा कि वो हर वक्त दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर को निहारता रहता। जब से दीनानाथ जी का देहांत हुआ तब से घर में कमाई का एक पैसा भी नहीं आया था। घर में दाल रोटी खत्म होने को की नौबत आ गई थी। तब माँ ने उसे सोनार के पास जाने को कुछ काम मांगने को कहा ताकि घर का खर्च चल सके। और कोई चारा न देख उसने अपने आप को संभाला और बाजार निकल पड़ा। दीनानाथ ने के चले जाने के बाद सोनारों ने हीरों की तराशी का काम दूसरे कारीगरों को देना शुरू कर दिया था। कुछ सोनारों ने तो सीधा यह कहकर टाल दिया कि जब काम होगा तब बुला लेंगे, और कुछ ने तो अभी कोई काम नहीं है यह कहकर उसे चलता किया। थक हार कर बेचारा घर वापस चला आया। घर के हालात अच्छे न होने की वजह से उसने कहीं नौकरी करने की भी सोची, लेकिन फिर ये सोच कि उसे तो हीरो के अलावा कुछ काम ही नहीं आता। वो मायूस हो गया। कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन एक आदमी उनके घर आया। उसे मालूम नहीं था कि दीनानाथ का देहांत हो गया था। ये सुन उसे बहुत दुख हुआ और वो जब चलने को हुआ तो सुरेश ने पूछा क्या कोई काम था। तब उस आदमी ने बताया कि वो पास के शहर में सोनार है और अक्सर दीनानाथ से अपने हीरो का काम करवाता था। ये सुन सुरेश ने उसे आग्रह किया कि वो एक हीरे का काम उससे करवा के देखे। सुरेश ने उसे भी बताया कि अपने पिता से पूरी कारीगरी उसने सीखी है। ये बात उस सोनार को ठीक लगी और उसने सिर्फ एक हीरा उसे दे दिया और कहा कि इसे तराश कर कल मुझे दुकान पर दे जाना। अपने पिता को प्रणाम कर सुरेश काम में जुट गया। सारी रात लगा उसने उस हीरे को तराशा और सुबह सोनार के पास पहुंचा। उस हीरे को देखते हुए उस सोनार के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, कौन कहता है दीनानाथ जी नहीं रहे? दीनानाथ तो मेरे सामने खड़े हैं सुरेश के रूप में। यह तो अपने पिता की परछाई है। ये सुन सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। ये कहानी हमें यह बतलाती है अपने हुनर को पहचानो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करो और अपने काम को लगन से करो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।
और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।